Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So, आज बात करते हैं कि केतु जब कुंडली के सेकंड हाउस में आता है तो क्या होता है। सेकंड हाउस का संबंध हमारी स्पीच से है, हमारी फैमिली वैल्यू से, हमारी सेविंग से है और जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड थी वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का संबंध हमारी लिनियज से है। जो भी हम गैदर करते हैं, जो भी हम इकट्ठा करते हैं, जो भी वैल्यूबल एसेट्स हम इकट्ठा करते हैं, लाइक कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ है, कोई भी हिस्टोरिकल बुक्स है, कोई भी जेम्स एंड ज्वेलरीज है, आर्ट से संबंधित कोई चीज़ है, जो भी एसेट से संबंध रखे यानी वैल्यू से संबंध रखे, उसका संबंध सेकंड हाउस से है। केतु का संबंध डिटैचमेंट से है। केतु बहुत ही स्पिरिचुअल है। केतु बहुत ही स्कैटर्ड है। केतु बहुत ही एसेंट्रिक है। केतु वो गम है जो कभी चिपकता नहीं। जैसे राहु लाइफ में हमें जीवन से जुड़ना सिखाता है, वही केतु हमें लाइफ में जीवन से अलग होना सिखाता है, यानी डिटैचमेंट। केतु हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो केतु है। केतु एक योगी है, केतु एक सन्यासी है। जहां हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए होता है वो केतु है। जिस पार्ट से हम बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाते हैं और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं रहती वो केतु है। केतु अगर कुंडली के सेकंड हाउस में आया है तो सबसे पहली ये चीज़ कि आप अपने आप को वर्थी फील नहीं करेंगे। आप ना तो अपनी फैमिली से अटैच होंगे, ना अपनी फैमिली वैल्यू से अटैच होंगे, ना हिस्टोरिकल नॉलेज से अटैच होंगे और ना ही अपनी वेल्थ से अटैच होंगे। अपनी सेविंग का आपको कोई शौक नहीं रहेगा। अपनी फैमिली वैल्यू को बिल्ड करने का आपको कोई शौक नहीं रहेगा। दूसरा, आपकी फैमिली वाले जो होंगे वो आपसे थोड़ा सा दूरी बनाना चाहेंगे और आप भी उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं होगा, आप गरीब होंगे, ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा। पैसा चाहे आपके पास कितना भी हो, फैमिली वैल्यू चाहे आपकी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस चीज़ को आप फील नहीं करेंगे। जैसे लोगों के अंदर होता है ना कि फैमिली वैल्यू को शो करके लोग अपने आप को शो कर देते हैं, अपने पैसे को शो करके लोग अपने आप को वैल्यूबल शो कर देते हैं। तो सेकंड हाउस में अगर केतु है तो इंसान अपने आप को वैल्यूबल शो नहीं करता, वो इन चीज़ों से डिटैच हो जाता है। उसको कोई मतलब नहीं होता कि मैं सेविंग करूं, उसको कोई मतलब नहीं होता कि मैं अपनी फैमिली वैल्यू को बिल्ड करूं, उसका कोई मतलब नहीं होता कि मैं अपने आप को शो करूं। क्योंकि केतु क्या है, डिटैचमेंट। जिस पार्ट से हम कंप्लीट हो जाते हैं, यानी पास्ट लाइफ में जिस चीज़ से आप कंप्लीट हो गए थे, जिस चीज़ को पाने के चक्कर में आप पास्ट लाइफ में लगे हुए थे और जो चीज़ आपने पाली है, जिससे आप कंप्लीट हो चुके हो, उस पार्ट से इस लाइफ में आपका रोल खत्म हो जाता है। अब आपका रोल वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर राहु बैठा है, यानी अदर्स के सोर्सेज, अदर्स की सेविंग, अदर्स की मनी, अदर्स की वैल्यू। इस लाइफ में आप अब अदर्स की वैल्यू से अपनी वैल्यू बनाएंगे। आपका पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर वो आपको मॉनेटरी गेन करवाएगा। आपका जन्म ही दूसरे की सेविंग को यूज करने के लिए हुआ है, दूसरे की फैमिली वैल्यू को यूज करने के लिए आपका जन्म हुआ है। दूसरा, सेकंड हाउस में अगर केतु है तो सेकंड हाउस का संबंध है सेकंड मैरिज से। तो केतु अगर सेकंड हाउस में है तो हो सकता है कि सेकंड मैरिज जिससे आपकी हो, आप उससे भी डिटैच नहीं, आप उसको वर्थी फील नहीं करेंगे।
तो इसलिए अगर केतु सेकंड हाउस में है तो आपको अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से सेकंड मैरिज 2-3 साल के अंतराल में आपको ट्रेडिशनल तरीके से अपनी सेकंड मैरिज कर लेनी चाहिए, वरना सेकंड मैरिज का योग बनता है। अगर आप अपने हस्बैंड से अपनी वाइफ से नहीं करते तो हो सकता है किसी दूसरे से करनी पड़ जाए। फिर केतु, अच्छा दूसरी चीज, केतु का सर नहीं है, केतु की नीचे की बॉडी है, सर नहीं है। सेकंड हाउस का संबंध हमारी स्पीच से है। तो कई बार इंसान बहुत अजीब टाइप के वर्ड बोलता है, कई बार ऐसे वर्ड बोलता है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी स्पीच से है। जो केतु आपके सेकंड हाउस में होगा तो हो सकता है आप ऐसे वर्ड्स बोलें जो लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि जब सर ही नहीं है तो ब्रेन कहाँ से होगा, और जब ब्रेन नहीं है तो जो भी आप बोलते हो बिना सोचे समझे बोलते हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। दूसरे लोगों को आपको अपनी बातों को समझाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, दूसरे लोग आपकी बात को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। सेकंड हाउस जो है वो हमारी वैल्यू और हमारी फैमिली है। अगर केतु सेकंड हाउस में है तो केतु एक बहुत ही कैटर टाइप का एक योगी है जो बहुत लापरवाह है। तो यहाँ हो सकता है जो आपकी फैमिली है और जो फैमिली वैल्यू है वो भी बहुत लापरवाह टाइप की हो जाए। आपकी फैमिली के सारे जितने भी लोग हैं वो अपनी वैल्यू के बारे में ज़्यादा ना सोचें, जिसका जो मन करता है वो करता है। ऐसी फैमिली वैल्यू आपकी हो सकती है। लोग यूनियन बना के हो सकता है अपनी फैमिली वैल्यू को बिल्ड करने के बारे में ना सोचें, जिसका जो मन करता है वो काम करने लग जाता है। ऐसी फैमिली वैल्यू आपकी हो सकती है। फिर केतु यहाँ से देखता है आपके 6th हाउस को। 6th हाउस हो गया हमारा डेली का काम, जो भी डेली के झगड़े होते हैं, तो जैसे कर्जा, एनिमी, फाइटिंग, कंप्लेंट करना, कोर्ट केस, धोखा, ब्राइबरी, लूटपाट, जितनी भी चीज़ें होती हैं उल्टी सीधी, जिनसे हमारा डेली का जो अट्रैक्शन होता है, डेली का जो हमारा जिन चीज़ों से जो लेना देना होता है, उसका संबंध 6th हाउस से है। केतु जब 6th हाउस को देखता है तो इंसान झगड़े से दूर रहना पसंद करता है, कंप्लेंट से दूर रहना पसंद करता है, कर्जे से दूर रहना पसंद करता है। डेली के जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए केतु से दूर रहता है, क्योंकि केतु उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेता है अर्ली लाइफ में और पास्ट लाइफ में। हो सकता है अर्ली लाइफ में 35 तक, 40 तक, 45 तक आप लोगों की कंप्लेंट करो और खुद की कंप्लेंट भी सुनो, लोग आपकी बुराइयां निकालें। कर्जे से संबंधित चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिससे आप परेशान हो जाओ, झगड़े से संबंधित चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिससे आप परेशान हो जाओ, कोर्ट से संबंधित चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है जिससे आप परेशान हो जाओ। तो जो डेली की ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम जिस चीज़ को हम लेना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप उनसे दूर रहना पसंद करेंगे, आप उनसे डिटैच रहेंगे। फिर केतु वहाँ से देखता है आपके 8th हाउस को। 8th हाउस हो गया आपके पार्टनर की सेविंग, आपके पार्टनर्स की वैल्यू, अदर्स के सोर्सेज, अदर्स की वैल्यू, अदर्स का पैसा, हिडन रिलेशन, तंत्र मंत्र, छुपा हुआ ज्ञान, और जो भी इंटरनल जितने भी संबंध होते हैं उसका संबंध 8th हाउस से है। 8th हाउस जो है वो आपकी बॉडी का प्राइवेट ऑर्गन है। केतु जब 8th हाउस को दिखता है तो अदर्स की सेविंग से, अदर्स के पैसे से, अदर्स के सोर्सेज से, अदर्स की वैल्यू से भी केतु दूर रहना चाहता है। केतु को इन चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन केतु के डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल में राहु भी बैठा होगा, तो यहाँ पर केतु का एस्पेक्ट ज़्यादा काम नहीं करेगा, वहाँ राहु बैठा होगा।
राहु क्या है? डिजायर। राहु क्या है? जो मेटलिस्टिक चीज़ों को पाना चाहता है, जो लाइफ का एंजॉय करना चाहता है। तो राहु यहाँ पर अदर्स की सेविंग को एंजॉय करता है, अदर्स की वैल्यू को एंजॉय करता है, अदर्स के सोर्सेज को एंजॉय करता है। राहु यहाँ सीक्रेट डीलिंग बनाना चाहता है, सीक्रेट डीलिंग के थ्रू राहु यहाँ अपना मॉनेटरी गेन करता है। बट जो केतु है, जो सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस हो गया आपकी ओन सेविंग। केतु चाहता नहीं है मैं अपनी सेविंग करूं। हो सकता है वहां से मॉनेटरी गेन करे राहु, और वो मॉनेटरी गेन करके किसी को दे दे। हो सकता है अपने बच्चों को दे दे, अपने हस्बैंड को दे दे, या किसी और को दे दे, क्योंकि वहां से मॉनेटरी गेन होगा तो सही, लेकिन केतु यहाँ सेव नहीं करेगा। केतु को सेव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसे लोग लालची नहीं होते। ऐसे लोगों का मॉनेटरी गेन की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना तो झगड़े में पड़ना पसंद करते हैं, ना अपनी वैल्यू को शो करना पसंद करते हैं। बस लाइफ में कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए वो राहु को यूज़ करते हैं, अदर के सोर्सेज को यूज़ करते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं, दूसरों का भी काम चलाते हैं। फिर केतु यहाँ से देखता है अपने 9th एस्पेक्ट से 10th हाउस को। 10th हाउस हो गया आपका स्टेटस, आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपकी डिग्निटी, आपकी पावर, आपकी पोजीशन, आपका फेम, आपके फादर की सेविंग, गवर्नमेंट, रूल्स, लॉ, इन सब चीज़ों का संबंध 10th हाउस से है। तो केतु जब 10th हाउस को देखता है तो केतु यहाँ पर अपने स्टेटस को शो नहीं करना चाहता, अपने स्टेटस को बनाना नहीं चाहता। केतु नहीं चाहता कि मुझे कोई ऐसी ड्यूटी मिले, मुझे कोई ऐसा पब्लिक रोल मिले जिसके कारण मेरा स्टेटस बने। केतु यहाँ पर अथॉरिटेटिव पावर को यूज नहीं करना चाहता। केतु यहाँ पर पॉलिटिक्स में या किसी भी ऐसे रोल में नहीं आना चाहता जहां से उसकी पोजीशन शो हो, क्योंकि ये भी आप पास्ट लाइफ में कर चुके हैं और अगली लाइफ में ये आप करेंगे। तो सेकंड हाउस में अगर केतु बैठा है तो सेकंड हाउस यानी फैमिली वैल्यू और स्पीच, 6th हाउस यानी लड़ाई झगड़ा, 8th हाउस यानी अदर्स के सोर्सेज, और 10th हाउस यानी आपका स्टेटस और आपका फेम। केतु इन चीज़ों से डिटैच हो जाता है, क्योंकि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ की चीज़ों से डिटैच नहीं होगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि केतु कुंडली के सेकंड हाउस में क्या फल देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका केतु आपके सेकंड हाउस में क्या फल देता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने केतु को जानने की कोशिश कीजिए। और ये केतु जो बाहर भौंक रहा है, मैं इसको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ, यार इतना क्यों भौंक रहा है ना। ओके।